हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के। मैं अभी फ्रेश होकर आ रही हूँ सुबह उठ के। अभी मुझे जो है ना सर्दी नहीं लग रही थी, क्योंकि दरवाज़ा जो है सब तरफ से बंद था, खिड़कियाँ भी सारी बंद थी। तो मैं यहाँ पे आ गई थी। सोफ़ा को रोज़ झाड़ना पड़ता है, बच्चों वाला घर है, तो बच्चे कभी गिरा के खाते हैं, वो सब रहता है। रात में तो नहीं झाड़ते, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर मुझे ये सारे काम निपटाने होते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि बच्चे जो हैं सुबह 7 बजे स्कूल चले जाते हैं, और हस्बैंड को भी मुझे सुबह लंच बनाकर देना पड़ता है। लंच और ब्रेकफास्ट मेरा साथ साथ बनता है, हस्बैंड के लिए और मेरे लिए। लंच तो मैं दोपहर में ही करती हूँ बच्चों के आने के बाद, लेकिन बनाना मुझे सुबह ही पड़ता है, हस्बैंड के लिए भी, और मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ बच्चों के साथ। कभी कभी जो बच्चे बोलते हैं गरम अगर खाना रहता है, जैसे अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, तो ठंडा खाना जो है वो खिलाता नहीं है, भले ही मॉर्निंग का बना है। फिर हम लोग कभी गरम बना लेते हैं, तो कभी वही खाना हम खा लेते हैं। जैसे कभी पराठा पूड़ी बना रहा तो हम उसी को खा लेते हैं। बाकी चावल जो है एकदम ठंडे होने के बाद कड़े हो जाते हैं, तो चावल जो मैं फ्राई कर देती हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह, तो मैं यहाँ पे सोफ़ा वगैरह झाड़ ली हूँ अच्छी तरह से, मैं इसे जमा दी हूँ। ये सोफ़ा कवर जो है ना पूरा सब तरफ से एक जैसा है, इसमें अलग अलग पीस नहीं है, मतलब चारों साइड का जो है वो जुड़ा हुआ है। ये मतलब ठंडी के हिसाब से ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटा जैसे दरी वाला कपड़ा आता है उस तरह से। देखिए अभी 5:42 हो रहे हैं अभी मॉर्निंग के, और आज है सैटरडे, 19 नवंबर है आज। उसके बाद सोफ़ा वगैरह झाड़ने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे। मैं कल सब्जी मार्केट सब्जियाँ लेके आई थी, तो मैं शाम को इस तरह से धो के उन्हें टॉवल में फैला दी थी, ताकि जो पानी है वो सूख जाए। उसके बाद मैं फ्रिज में इन्हें डाल सकूँ। बाकी जो भाजी वगैरह मैं लेके आई थी वो मैं तुरंत काट के ही फ्रिज में डाल देती हूँ। अभी ठंडियों का मौसम चल रहा है ना, तो सब्जियां जल्दी ख़राब भी नहीं होती है, तो इस तरह से मैं इन्हें सुखा देती हूँ, उसके बाद ही फ्रिज में डालती हूँ। अगर सुखा कर नहीं डालूँगी तो पानी जो है फ्रिज में ही रह जाएगा, सूख नहीं पाएगा, तो सब्जियां जल्दी ख़राब हो सकती हैं इससे। तो इस तरह से मैं सारे ड्रॉजेस में जो सब्जियाँ जहाँ रखनी होती मैं रख देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बाकी के काम करूँगी। पहले मैं यहाँ पे सब्जियाँ जमा दे रही हूँ। अभी तक मेरे बच्चे हस्बैंड नहीं उठे हैं, वो उठेंगे 6-6:30 के आसपास। इतनी सुबह में मैं बच्चों को नहला के ही स्कूल भेजती हूँ सुबह, क्योंकि आने के बाद बच्चे थोड़ा नखरा करते हैं, नहीं नहाना करके। तो ठंडी का दिन है, सुबह नहा लें तो फ्रेश भी लगता है, दिमाग भी फ्रेश लगता है और बॉडी भी फ्रेश। तो इस तरह से सब्जियां रखने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। जो टीवी के नीचे जो ग्लास लगा हुआ है उसे साफ़ करने के लिए। इसे मैं डेली तो साफ़ नहीं करती हूँ, 1-2 दिन में मैं इसे पोंछ देती हूँ हल्के गीले कपड़े से। इस तरह से मेरी सफाई हो जाती है। मैं डेली किसी कमरे का कभी किसी कमरे का इस तरह से पोंछ देती हूँ, ताकि काम बर्डन ना हो इकट्ठा और काम भी होता रहे। जो बेबी बुद्धा है ना, जो भी मतलब घर में गेस्ट आते हैं उनको बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत मतलब कलरफुल हैं, और देख के उन्हें स्माइली आती है, एक एनर्जी भर जाती है। बेबी बुद्धास बहुत क्यूट से लगते हैं। मैंने ये वीडियो भी आपसे शेयर किया हुआ बहुत पहले, जब मैं इन्हें लेकर आई थी तब। तो इस तरह से मैं सब उठा के साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैं बच्चों को उठा दूँगी। बच्चे जो हैं ना अलार्म बंद करके सो जाते हैं, उठते नहीं हैं। ठंडी का दिन है तो ब्लैंकेट में घुसे रहो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब मैं कारपेट झाड़ के झाड़ू लगा लूँगी। कारपेट में बच्चे कभी पेंसिल गिरा देते हैं, कभी जो इरेज़र होता है, शॉर्पनर होता है, उसका डस्ट जो है कई बार कारपेट में ही डाल देते हैं। तो मैं इन्हें रोज़ झाड़ लेती हूँ, उसके बाद ही झाड़ू लगाती हूँ। पोछा तो आजकल मैं बहुत कम सुबह टाइम लगा रही हूँ, क्योंकि जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है डॉक्टर ने मना कर रखा है कि सुबह ठंडा पानी नहीं छूना है बिल्कुल भी। तो फिर मैं ब्रश करने के लिए भी और पोछा लगाने के लिए, अगर मुझे मॉर्निंग में पोछा लगाना रहता है तो मैं गर्म पानी ही लेती हूँ गीज़र ऑन करके। तो इस तरह से मेरे सारे मॉर्निंग के काम धीरे धीरे हो जाते हैं। तो झाड़ू लगा के यहाँ पे मैं बच्चों को उठा दूँगी। बच्चों को उठा के उनके लिए फिर पहले गीज़र लगा दी हूँ, मैं गीज़र पहले ही ऑन कर देती हूँ, ताकि वो ब्रश भी गर्म पानी से कर लें। उसके बाद मैं नाश्ता बनाने लग जाऊंगी। देखती हूँ बच्चे आज क्या बना खाते हैं नाश्ते में। इसके बाद मैं मिलूँगी शाम को सीधे आपसे।
क्योंकि बच्चों का आज कुछ फंक्शन है स्कूल में, तो मैं आपको बताती हूँ आगे डिटेल में क्या फंक्शन है और कैसे उन लोगों ने तैयारी की हुई है। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपना झाड़ू लगाना फिनिश करती हूँ। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा शाम को। शाम को यहाँ पे मैं पहले संध्या कर ले रही हूँ। अभी बज रहे हैं लगभग 5:30। मुझे जाना है स्कूल, इसीलिए मैं जल्दी आज दिया लगा दे रही हूँ भगवान जी में, और फिर उसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी। मैं सोची अभी तो ठंडी में वैसे भी 5:30 5:45 तक पूरी तरह से अंधेरा हो जा रहा है, तो यहाँ पे मैं पहले दिया लगा दे रही हूँ। उसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी जाने के लिए। मैंने वही सिंपल सा कुर्ती और लेगिंग्स पहन लिया, क्योंकि ऊपर से मुझे स्वेटर डालना ही था। ठंडी इतनी ज़्यादा है बाहर में, तो स्वेटर जो है थोड़ा मोटा वाला ही मैं पहनी हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो जा रही हूँ। हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, हस्बैंड वहीं से अटेंड कर लेंगे फंक्शन। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रेडी हो जा रही हूँ। मेरी छोटी बिटिया माया जो है वो बोल रही थी मम्मी जल्दी करो, क्योंकि छोटे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हम दोनों रेडी हो गए हैं। मैं जा रही हूँ बच्चों के स्कूल में। आज लगा है फूड फेयर, वहाँ होगा फन, एंजॉय और खाने पीने की चीज़ें। आप भी चलिए मेरे साथ फूड फेयर में। एक्चुअली जो अभी 14 नवंबर निकला है चिल्ड्रंस डे, उसके इसमें कर रहे हैं स्कूल वाले। उस दिन तो हो नहीं पाया, क्योंकि स्कूल भी ज़रूरी है, क्लासेस भी ज़रूरी है बच्चों के। लेकिन आज कर रहे हैं। आज है सैटरडे, तो सैटरडे जनरली ये लोगों का हाफ डे होता है और कल संडे है। तो आज ये लोगों के स्कूल में फूड फेयर है, वहाँ गेम्स भी होंगे। गेम्स होंगे शायद, हाँ गेम्स होंगे और कुछ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स नहीं क्या है, और फूड फेयर है, उसमें बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें होंगी। तो हम दोनों माँ बेटी जा रहे हैं। मेरी बड़ी बिटिया तो पहले चले गई, क्योंकि वो भी पार्टिसिपेट कर रही है। और ये जो है अभी मतलब जो 5th क्लास से बड़े बच्चे हैं उन लोग लगाए हुए हैं स्टॉल फूड्स का, और कुछ क्राफ्ट वर्क भी है जो बच्चों ने लगाया हुआ है। और ये जो है 4th में है, तो ये लोग छोटे बच्चे लोग अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बड़े बच्चे ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम दोनों जा रहे हैं और हस्बैंड गए हैं ऑफिस। तो हस्बैंड जो है वहीं से आ जाएंगे स्कूल में। एक्चुअली स्कूल जो है उनके जो आने जाने का रास्ता वहीं पे रास्ते में पड़ता है, तो वो वहीं से आ जाएंगे। और हम दोनों जा रहे हैं। अभी अभी बज रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं, 6 से भी ऊपर हो गया है। हमें थोड़ा लेट हो गया, हमें 5:30 तक निकल जाना था। घर के काम के चक्कर में थोड़ा लेट हो ही जाता है। तो हम दोनों जा रहे हैं। चलिए आप लोग भी, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करते रहें, जिससे मुझे मोटिवेशन आएगा। और आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मेरा जो चैनल का नोटिफिकेशन जाएगा वो सबसे पहले आपको जाएगा। तो चलिए फूड फेयर। मैं यहाँ पे आ गई हूँ स्कूल में। अभी लगभग 6:30 बज रहे हैं। गाड़ी निकालने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, और जो रोड है, सड़क है, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कुछ लोग पैदल भी आ रहे थे स्कूल, कुछ अपनी गाड़ी और बाइक से आ रहे थे। तो आते में मुझे टाइम हो गया। अब मैं यहाँ पे एंट्री कर ली हूँ। कुछ लोग मतलब खा पी के जा रहे हैं अभी। स्टॉल जो है 5 बजे से स्टार्ट हो गया था। मैं थोड़ा लेट हो गई थी, घर के कामों में थोड़ा लेट हो ही जाता है कहीं आने जाने में। तो यहाँ पे अभी भीड़ जो है कम है। ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो लगभग सभी लोग स्वेटर और जैकेट, सर में कैप लगा के दिखेंगे आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए कुछ डांस वगैरह हो रहे थे, कुछ सोलो सॉन्ग, सोलो डांस, कुछ टीचर्स ने भी अपनी परफॉर्मेंस दी थी। तो यहाँ पे ये देखिए स्टॉल के पास तो अभी थोड़ी कम भीड़ थी, धीरे धीरे स्टॉल के पास भी भीड़ हो जाएगी। मैं आपको लेके चल रही हूँ अपनी बेटी के स्टॉल में। उन लोगों ने क्लासमेट मतलब 10-12 लोगों ने मिलके एक स्टॉल लगाया हुआ है। सभी स्टॉल्स में मतलब हैं 5 से 6 बच्चे हैं, किसी में 8-10 हैं। ये है उसका स्टॉल। इन लोगों ने फ्रूट चाट और गुलाब जामुन जो है उसका स्टॉल लगाया हुआ है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। फिर यहाँ पे जो हैं ये पूछ रहे हैं रेट उनसे, बच्चों से। तो ये बगल में फिर मैं आ गई थी।
साथ में मेरे हस्बैंड भी थोड़ी देर से आ गए थे स्कूल में। यहाँ पे गेम जोन वगैरह है, चाय कॉफ़ी लास्ट स्टॉल में है। यहाँ लगभग 32 स्टॉल्स लगे हुए थे स्कूल में। तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए हैं। हस्बैंड को भूख लगी थी क्योंकि वो ऑफिस से डायरेक्ट यहीं आ गए थे। तो यहाँ पे वो पापा के पीछे पीछे मेरी बेटी चल रही है, पापा से बोल रही ये खाना है वो खाना है। तो उसके पापा उसे ले गए समोसा खिलाने के लिए, क्योंकि समोसा दोनों बाप बेटी का फेवरेट है। तो यहाँ पे हम चले गए थे समोसा खाने। 10 के 3 हमें समोसे मिले, मिनी समोसे। मैं तो नहीं खाई, बच्चे और मेरी छोटी बेटी और उसके पापा ने समोसे खाए, क्योंकि उसमें मिर्ची बहुत ज़्यादा था। इन लोगों ने मुझे बताया कि मिर्ची तेज़ है और मैं मिर्ची बहुत कम खाती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से हमने फूड फेयर जो है एंजॉय किया। ठंडी है तो भी मतलब लोग बाग की भीड़ जो है बहुत ज़्यादा है। इसमें तो बहुत सारे पेरेंट्स भी आए हैं अपने बच्चों के स्टॉल्स देखने के लिए। एक्चुअली जो स्टॉल है 5th क्लास से, मतलब 6 क्लास से स्टार्ट हुआ था, 5th क्लास तक के बच्चों का स्टॉल नहीं लगाया गया था। 1-2 क्राफ्ट के आइटम भी थे, लेकिन क्राफ्ट से ज़्यादा फूड के आइटम थे। मतलब मंचूरियन, चिकन चिल्ली, पनीर चिल्ली और छोले भटूरे, डोसा, इडली, आइसक्रीम वगैरह सब कुछ था। लगभग जितने फास्ट फूड वाले आइटम है सभी थे। तो यहाँ पे बच्चों लोग का फ़ोटो मैं ले रही हूँ एक बार और, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। मतलब ये उनकी टीचर है, जो इंचार्ज मैडम थी वो है, क्लास टीचर नहीं है। मतलब सारे मैडम, सारी टीचर्स, सर लोगों को एक एक स्टॉल दे दिया गया था ताकि वो संभाले, ताकि बच्चों में कुछ कन्फ्यूज़न ना रहे। तो वो मैडम से पूछ लें अगर कन्फ्यूज़न हो तो। इस तरह से ये स्टॉल जो है स्टॉल लगा हुआ है। आप भी इंजॉय करिए मेरे साथ। तो मुझे आते तक लगभग 9:30 हो गया था, क्योंकि जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के साथ ही घर गए थे, तो लेट नाइट हो गया था। मैडम सर ने जो है कहा था कि पूरा स्टॉल जब तक ख़त्म नहीं होता, पहले तो टाइम था 5 से 8 बजे का, लेकिन 8 की जगह हमें 9, साढ़े 9 बज गए थे वहाँ से निकलते तक। तो इस तरह से फूड स्टॉल हो गया। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।